सुखिया और दुखिया की दर्द भरी ज्योतिया व्रत की कथा। आइए सुनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें। और एक रानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद फिर रानी गर्भवती हुई तो रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। महल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशियाँ क्षण भर की ही थी। राजा राजा का खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। पुत्री के जन्म देने के कुछ समय पश्चात रानी स्वर्गवासी हो गई, मतलब रानी की मृत्यु हो गई। अब राजा बहुत दुखी हुए। महल में सन्नाटा छा गया, मातम छा गया। राजा ने उसी पल अपनी बेटी को त्याग दिया। बोला, इसी कल मुही और इसी की वजह से मेरी प्राणों से प्यारी रानी मुझे छोड़ गई। आज के बाद मैं इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। राज दरबारियों ने और राजा के मंत्री ने राजा को बहुत समझाया। बोला कि महाराज, उसमें उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष है? उसकी तो माँ भी मर गई और आप भी उसे त्याग दिए। राजा ने कहा, जो भी हो, मुझे ये बच्ची नहीं मंजूर है। राजा उस बच्ची को, बेचारी बच्ची की अपार दुख की वजह से राज दरबारियों ने उस बच्ची का नाम दुखनी रखा। समय बीतता गया और दुखनी दासियों के हाथ पलने लगी। और समय के बीतते बीतते थोड़े दिनों बाद राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी आई, वो भी उसे प्यार नहीं करती थी। वो भी दुखनी को बस एक ही ताने देती थी कि पैदा होते माँ को खा गई, पैदा होते माँ को खा गई। जीवन ऐसे चलने लगा। थोड़े समय बाद दूसरी रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। फिर महल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। फिर ये खुशी तो उनके लिए आजीवन की थी। तो राजा ने उस दूसरी बच्ची का नाम दुखनी रखा और पूरे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ था। फिर दुखनी और सुखनी दोनों बच्चियाँ पलने लगीं, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सुखनी के जीवन में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे कपड़े थे। वहीं दुखनी बेचारी दासियों की जीवन जीती थी। बेचारी अपने माँ बाप की उपेक्षा की शिकार थी। रानी के साथ सुखनी भी उस बच्ची से नफरत करती थी। सुखनी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चियाँ बड़ी होने लगी, बड़ी हो गई। राजा के सलाहकारों ने दुखनी की विवाह के लिए राजा से बोला कि राजा, अब दुखनी विवाह योग्य हो गई है, अब उसका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, मुझे उसका विवाह करना है। उस कुलच्छनी को अपने राज्य से जो भगाना है। यहाँ रहेगी तो हमारे राज्य को कलंक से ही भर देगी। राजा ने उसके लिए जितना भी गलत बोलना चाहा, राजा के मन में सब बोले राजा। और फिर राजा ने रानी से सलाह ली तो बोला कि सब बोल रहे हैं कि दुखनी की शादी करनी चाहिए। तो रानी ने कहा, राजा, विवाह योग्य तो अपनी सुखनी भी हो गई है, लेकिन दोनों में अंतर है। राजा बोले, अगर दुखनी की शादी हम अच्छे परिवार में करेंगे तो वहाँ भी कुछ अपशगुन होगा और हमारे ऊपर कलंक लगेगा। तो उसकी शादी हम कैसे घर में करनी चाहिए? तब रानी ने कहा कि राजा, उसकी शादी ऐसे घर में करे जिसके यहाँ कुछ बर्बाद होने के लिए हो ही ना। तो राजा ने कहा, ठीक है, और बोली, मेरी सुखनी के लिए एक अच्छा राजकुमार वर ढूंढो। तो राजा रानी की बात से सहमत हो गए। फिर राजा ने राज दरबार में आए और मंत्री से नाई और पंडित को बुलवाए। और जिस प्रकार राजा रानी ने बात किया था, उसी प्रकार नाई को बोल दिए। नाई वर ढूंढने निकल पड़ा। नाई और पंडित वर ढूंढते 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 शाम हो गई। नाई और पंडित को भी दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन बेचारे क्या करते, राजा के आगे किसी की नहीं चलती थी। तो शाम होने को हो गई। तो एक नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक छोटा सा दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ा। तो पंडित वहाँ गए। बोले कि वहाँ पे गए तो देखे वहाँ एक बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई से पूछा कि बूढ़ी माई, आपके साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मेरा एक बेटा है, वो भी जितना कमाता है आधा नशे में उड़ा देता है। तब पंडित और नाई ने अपने में सलाह ली किए
और बूढ़ी माई से राजा की बेटी से विवाह करने के लिए कहा। बूढ़ी माई खाट से खड़ी हो गई और बोली कि क्या मैं राजा के बेटी से शादी कैसे कर सकती हूँ, मेरा बेटा नालायक है, उसे तो कोई लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। तो बूढ़ी माई को बैठाए और बोले कि वह लक्ष्मी है, लेकिन ऐसा न सोचे आप कि राजा कुछ देंगे, राजा कुछ नहीं, राजा जैसे आप हो उसी प्रकार से विवाह करेंगे, न राजा उसे कुछ देंगे लेंगे, न वो राजसी जीवन जीते हैं। तो पंडित और नाई ने सारी बातें बूढ़ी माई से बताई। बूढ़ी माई तैयार हो गई। नाई और पंडित ने बूढ़ी माई से कहा, बहुत ही संस्कार वाली लड़की है, वो आपके घर आएगी तो आपके घर में रोशन हो जाएगा, और आप उसे माँ का प्यार देना, माँ के प्यार से मत हटना, बेचारी माँ के प्यार के लिए तरसी है। तो वो बूढ़ी माई भी सोची कि मेरे बेटे की तो शादी हो नहीं रही है। बूढ़ी माई ने भी हाँ कर ली, बोली ठीक है बेटा, वैसे भी मेरे बेटे से कौन विवाह करना चाहेगा। तो मान लिया शादी। तो इन लोग को खुशी हुई, चलो कोई तो अच्छा मिला, शादी तय कर लिए। फिर सुखनी के लिए ढूंढने गए। उसी राज्य के राजा के बेटे राजकुमार से सुखनी का विवाह तय किए। फिर यहाँ राजमहल में आए, राजा से बताए और राजा बहुत खुशी हुए। फिर विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। वहीं सुखनी के लिए एक दासी हो जैसा साधारण तरीके से उसकी बेचारी की शादी कर दी गई। वहीं सुखनी के लिए तमाम राजभोग, गहने जेवर, कपड़े, लहंगे, बड़े बड़े हाथी घोड़े, मतलब एकदम राजशाही तरीके से विवाह हुआ सुखनी का। सुखनी अच्छे से विदा हुई। दुखनी बेचारी को तो किसी ने पकड़ के रोया भी नहीं। बेचारी गई अपना रोते बिलखते। दोनों बेटियां अपने अपने घर गईं। दुखनी बेचारी ससुराल पहुंची तो वहाँ देख के उसको और दुख हुआ कि मुझे वहाँ भी दुख था, मुझे यहाँ भी दुख है। और उसका पति जो कमाता आधा नशे में उड़ा देता, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कैसे भी हो पाता था, और मारता पीटता भी था। वो पति का प्यार जो होता है वो उसे देता भी नहीं था। तो एक दिन वो बोली अपनी सास से कि माँ जी, आप बोलो तो मैं भी कुछ काम किया करूँ। तो वो बूढ़ी माई बोली, बेटा तू राजकुमारी है। तो उसने कहा, माँ जी, मैं राजकुमारी वाला कोई वो नहीं की हूँ, मैं दासी का ही जीवन जी हूँ, और मैं आपकी बहू हूँ, और मैं उस घर से कुछ लेना देना नहीं है, आप बोलो तो करूँ। लेकिन वो अपने पति की वजह से नहीं कर पाई। मैं बीतता गया और फिर थोड़े दिनों बाद दुखनी को भी 2 बच्चे हो गए। दुखनी का खाना पीना और वो हो गया, मतलब जैसे उनके यहाँ खाने भर का भी नहीं होता। तो उनका पति आधा कमाता था, आधा पी जाता था, उससे दारू शराब नशे करता था। बेचारी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन अपनी माँ से बोली, मतलब सासू माँ से बोली, माँ जी आप बोलो तो मैं भी कुछ काम करूँ, अब इससे इनके पैसे के से गुजारा नहीं हो रहा है। तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वो बूढ़ी माई उसे अपने बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसका स्वभाव तो बहुत अच्छा था दुखनी का। ये आजू बाजू 2-4 घर पकड़ ली पास पड़ोसियों के, किसी के यहाँ खाना बना देती, किसी के यहाँ बर्तन धुल देती, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर देती, और उसे खाने से ज़्यादा मिल जाते थे। 2 टाइम के खाने से ज़्यादा उसे अनाज मिल जाते थे, खाने का खाना मिल जाता था, बचे कुचे खाने। ऐसे वो अपना जीवन यापन कर रही थी। थोड़ा समय बीता। एक दिन सुखनी बैठी थी अपने महल में, तो उसे दुखनी का याद आया। सोचा कि दुखनी का क्या हाल होगा। वो बहुत घमंडी थी, वो दुखनी का दर्द नहीं समझती थी। उसको लगता था जो है वो है। तो सोची कि जाऊँ देखूँ, अगर आसपास वो अगर उसे कोई काम नहीं होगा तो मैं ले आऊँगी, मेरे यहाँ दासी बना लूँगी। तो सुखनी दुखनी के यहाँ आई। यहाँ आई तो दुखनी ने सुखनी के लिए पीढ़ा रखा, उसके घर में जो कुछ था खाने के लिए लाया दिया। और सुखनी ने देखा बाहर 2 बच्चे खेल रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहने थे, और घर झोपड़ी था। तो उसने कहा, और सुखनी सुखनी से दुखनी की सास दुखनी की बहुत तारीफ किए जा रही थी। अब सुखनी को बहुत क्रोध आया कि इसकी तो इतनी तारीफ हो रही है। सुखनी ने कहा, दुखनी
अगर तेरे खाने भर का नहीं होता हो तो तू मेरे यहाँ आ जाया कर काम करने, अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो। तो दुखनी ने कहा, बहन भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं दूसरों के यहाँ ही काम करती हूँ, तेरे यहाँ भी काम कर दूँगी, और तेरे यहाँ करूँगी तो मुझे ये रहेगा मेरे बहन का भी काम हो गया। तो सुखनी बोली ठीक है, फिर कल से आ जाना। दुखनी बोली ठीक है। दूसरे दिन से दुखनी सुखनी के यहाँ काम करने जाने लगी, और सुखनी को उसको काम करता देख बड़ा मज़ा आता था। उससे जानबूझ के ज़्यादा काम करवाती, रूखी सूखे भोजन दे देती थी, बासी खाने। और लेकिन दुखनी बेचारी और उसके बच्चे उस बासी खाने से भी बहुत अधिक प्रसन्न रहते थे कि चलो राजमहल का अच्छा खाना तो खाने को मिल रहा है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद जिउतिया का व्रत आया, तो उसके एक दिन पहले नहाए खाए था। तो दुखनी के बच्चे बोले, मौसी मौसी के यहाँ आप जा रही हो माँ, तो आज नहाए खाए है जिउतिया का, तो मौसी के यहाँ बहुत पकवान बने होंगे, आप खाना मेरे लिए भी ले आना। दुखनी ने कहा ठीक है बेटा। दुखनी गई, पूरा काम उम की, तो सुखनी से बोली, मैं अपनों बच्चों के लिए जिउतिया व्रत कल नीरा जल रखूँगी, तो आज नहाए खाए है तो मुझे कुछ पकवान मिल जाते तो अच्छा था। सुखनी उसे डांट दी, बोली अपना काम करो, अपने घर जाओ। उस दिन तो उसे बासी भोजन भी नहीं दी। तो दुखनी बेचारी अपने दुख पे रोते हुए लगते चली आई। घर आई खाली हाथ, तो बच्चे बोले माँ मौसी ने खाना नहीं दिया। तो सुखनी ने बोला नहीं बेटा नहीं दिया। तो बच्चों ने कहा माँ तो आप कैसे उपवास रखोगी कल नीरा जल जिउतिया का। तो बोली बच्चे अपने बच्चों से बोली, जो भी हो जाए मैं अपने बच्चों के लिए ये सब करूँगी। बेचारी अपनी किस्मत पे रो रही थी। फिर गुस्से में उठी और बोली आज के बाद मैं किसी के यहाँ काम नहीं करूँगी। कुल्हाड़ी उठाई और रस्सी उठाई, बोली मैं जा रही हूँ जंगलों में लकड़ी काटूँगी और उसे बेच कर कुछ खाने के लिए ले आऊँगी और उसी से अपना गुजारा करूँगी। लेकर उसकी माँ ने कहा बेटा तू कहाँ जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं माँ मैं शाम तक बेच कर नहाए खाए के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगी। तो बोले ठीक है। तो सुखनी चल दी जंगल में, और रास्ते में गई, जैसे ही थोड़े दूर गई उसे एक गाय दिखाई दी जो प्रसव पीड़ा से परेशान थी। तो दुखनी उसके पास बोली कि बहन क्या हुआ तुम्हें। तो बोली मुझे प्रसव में तकलीफ़ हो रही है। तो दुखनी बैठ के उस गौ माता की पीठ को सहलाया और गौ माता को एक बछड़ा हुआ। वो बहुत खुश हुई और बोली कि दुखनी कहाँ जा रही हो। तो दुखनी ने बताया और उसके बाद दुखनी ने सब कुछ बताया। तो गौ माता ने कहा बेटा वापस आते टाइम मिल के आना। ये सब जिउतिया माता दुखनी की परीक्षा ले रही थी। फिर दुखनी और आगे बढ़ी तो वहाँ उसने देखा एक नागिन थी जो अपने फन को ज़मीन पे पटक रही थी, अपने केचूले को निकाल रही थी और केचूला निकल नहीं रहा था। तो दुखनी उसके पास गई, बोली बहन तुम्हें क्या हुआ। तो उसने बोला बहन तुम कौन हो। तो दुखनी बोली मैं दुखनी हूँ। तो अपनी सारी बात बताई। बोली बहन मुझे तो सब पत्थर मारते हैं, मुझसे दूर भागते हैं, अगर मैं तुम्हें डस लूँगी तो तुम मर जाओगी। तो दुखनी बोली मैं जी के क्या करूँगी, मैं तो धरती पे कलंक हूँ, मैं जिस दिन मर जाऊँगी धरती का बोझ कम हो जाएगा। फिर उसने उसकी मदद की, केचूला निकलवा दिया। फिर नागिन ने थोड़ी दूर चला लचकती कमर लेके, उसको बहुत हल्का महसूस हुआ। नागिन को 12 साल का केचूला जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, लोग पत्थर मारते थे, तो उसको दुखनी ने निकाल दिया। तो बोले दुखनी वापस आते टाइम मिल के जाना। तो दुखनी फिर बोली हाथ जोड़ के फिर बोले आगे निकल गई। दूर जंगल में पहुंची तो उसे एक बूढ़ी माई दिखी। वो बहुत बूढ़ी थी, उनके बाल बिखरे थे, बाल में जुएँ थे, उनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से आ करके बुलाई, बोली बेटा इधर आओ। तो दुखनी उनके पास गई, बोली हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ आपको, आप कौन है। वो कोई और नहीं था, वो जिउतिया माता थी जो भेष बदल के बैठी थी दुखनी की परीक्षा लेने के लिए।
बोली बेटा मेरे पाँव में बहुत दर्द है, ज़रा मेरी कुटिया तक पहुँचा दो। तो दुखनी बोली ठीक है। दुखनी उनको उनकी कुटिया तक ले जाके छोड़ी। तो बोली बेटा बहुत दिन से नहाया नहीं, ज़रा मुझे नहला दे। तो दुखनी बोली ठीक है। दुखनी ने नहला दिया। फिर उसके बाद उस बूढ़ी माई बोली मेरे बाल में बहुत सारे जुए पड़ गए हैं, ज़रा इसको निकाल देती तो अच्छा था। दुखनी बोली ठीक है। दुखनी को तनिक भी ये नहीं था कि मुझे मेरे घर पे अन्न नहीं है, मुझे लकड़ी काटना, कुछ भी नहीं था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि कम से कम मैं किसी के काम तो आ रही हूँ। जैसे ही दुखनी जुएं निकालने लगी वैसे बूढ़ी माई सो गई।